हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 की रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर 2 हमने किया था ITF मीन्स इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। आपको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो। और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था फंक्शन इज इनवर्टिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। और फिर हमने लास्ट ईयर भी देखा था और इस ईयर भी हमने पढ़ा है जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हमारे रेशो हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन आप जानते ही हैं कि एक पीरियड के बाद दोबारा से सेम इंटरवल, सेम टाइप का ग्राफ आना, सेम इंटरवल, आगे इंटरवल में बढ़ने के बाद फिर सेम टाइप का ग्राफ आना। और इस टाइप के ग्राफ को हम फंक्शन की अगर टाइप से देखें तो हम उनको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है। और मैनी वन फंक्शंस को हमने क्या किया, अगर हम देखें तो फिर तो ये चैप्टर के वजूद ही खत्म हो जाता है। देखिए तो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैनी वन होंगे, वन वन हो ही नहीं सकते, ऑन टू भी नहीं होंगे फिर तो। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हमारा इनवर्स नहीं हो पाएगा। फोर्सफुली हमने इनके डोमेन और रेंज को रिड्यूस करके हमने क्या किया है, इनको इनवर्स बनाया है। और उसके ग्राफ हमने बहुत डीपली डिटेल में भी किए थे डे बाय डे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको किस तरह ग्राफ बनता है इनवर्स का वो दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ उसका क्या डोमेन रहेगी, क्या रेंज रहेगी, और क्या उसकी इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक का नोट हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं फंक्शन जो है, अगर फंक्शन हमारा a टू b में डिफाइंड है तो फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो b टू a में डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा a टू b में डिफाइंड है तो फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, b टू a में डिफाइंड होगा। अगर फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है तो इनवर्स के लिए ये क्या बन जाएगी, ये कोडोमेन, ये डोमेन बन जाएगी और ये कोडोमेन हो जाएगी। यानी फंक्शन का डोमेन इनवर्स के कोडोमेन के बराबर होता है और फंक्शन का कोडोमेन इसके इनवर्स के डोमेन के बराबर होता है। इसके बाद हम इनके ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ते हैं। इनवर्स के ग्राफ देखिए कैसे बनते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इस टाइप से बना लेते हैं। हमने 3 ग्राफ जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, हमने 3 ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस को ऊपर बनाया है और 3 ग्राफ के लिए हमने एक्सिस को नीचे बनाया है। देखना इसका क्या रूल रहेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। और तीसरा हमारा रहेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। फोर्थ रहेगा हमारा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। और फिफ्थ रहेगा हमारा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। और सिक्स्थ हमारा रहेगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। जब भी हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ बनेगा तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ इस टाइप से बनेगा हमारा, इस टाइप से। cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, cos इनवर्स x का ग्राफ बनेगा अपना इस टाइप से। और हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, tan इनवर्स x का बनेगा आपका
इस टाइप से। और हमारा कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, कोट इनवर्स का ग्राफ बनेगा इस टाइप से। थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको, तो इस टाइप से। ये हमारे चार जो ग्राफ है ये बहुत इजी ग्राफ है। हमने सबसे पहले कोस इनवर्स का बनाया। कोस इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है, फै टाइप में बनता है। और साइन का इसका उल्टा, फै का रिवर्स। और इसका कैसे बनता है, इसका लेटा फै बनता है। और इसका हमारा क्या बनता है, जिससे हमारा एफ यहाँ पे छोड़ा है उसी टाइप से हमारा ये कोट इनवर्स में ग्राफ बन जाएगा। कोसेक इनवर्स के लिए अब हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, पहले हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। साइन का ग्राफ बनाने के बाद जैसे ही हमारा ये इंटरवल है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये तो यहाँ से इस टाइप से बाउंस कर जाएगा। और ये हमारा किस टाइप से बाउंस कर जाएगा, ये इस टाइप से बाउंस कर जाएगा। ये बीच वाला हम इरेज कर देंगे और ये वाला जो होगा ये हमारा इसका कोसेक इनवर्स का ग्राफ होगा। कोसेक इनवर्स के बाद फिर हम अगर सेक इनवर्स का बनाना चाहते हैं तो सेक इनवर्स का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, सेक इनवर्स का ग्राफ यहाँ पे जैसे हमारा ये इस टाइप से, इसको बना लेते हैं एक बार। कोस का बना लिया। कोस का बनाने के बाद इस तरह से ये हमारा यहाँ से इस टाइप से जंप कर जाएगा और ये हमारा इस टाइप से जंप कर जाएगा और ये हमारे 90 वाली लाइन ले जाएगी। तो इस टाइप से हमारा ये जो ग्राफ बनेगा ये सेक इनवर्स का ग्राफ बनेगा। इसके बाद साइन इनवर्स। साइन इनवर्स जैसे ही लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो किस टाइप का फंक्शन है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो जैसे ही हमारा लेफ्ट टू राइट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम ये कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा जैसे जैसे हमने लेफ्ट टू राइट वैल्यू पुट की है तो वैल्यू नीचे आ रही है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। उसके बाद फंक्शन देखो, जो फंक्शन ओरिजिन के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे हमारा सेम टाइप का ग्राफ देता है, जैसे इसकी पंक्ति और इसकी पंक्ति सेम आ रही है तो इस सिमेट्रिकल ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अगर वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल आ जाए तो इवन, और x एक्सिस के इस तरह से सिमेट्रिक आ जाए तो वो हमारा ऑड फंक्शन होता है। और ये हमारा ना तो x एक्सिस के सिमेट्रिक है ना ही y एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इस टाइप के फंक्शन को कैसा बोलते हैं, नैनो। कैसा बोलते हैं, नैनो। और हमने पढ़ा था ये भी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, ये हमारा ओड। और ये नहीं है कुछ भी किसी भी टाइप से, ये नैनो। और ये हमने पढ़ा था, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन। और ये दूसरा हमारा किस टाइप का हो जाएगा, नैनो टाइप का फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं डोमेन। देखते हैं डोमेन हमारा, इसका जो डोमेन है -π/2 से लेकर, सॉरी डोमेन तो ये होता है हमारा x -1 से लेकर 1 तक। डोमेन क्या है, -1 से 1 तक। और रेंज कितना होगा इसका, इसका रेंज हो जाएगा डोमेन x बिलोंग्स टू, रेंज कितना हो जाएगा, रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ये होगा। उसके बाद देखो इसका क्या रहेगा, वही -1 से 1 के बीच रहेगा हमारा डोमेन रहेगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। और रेंज क्या रहेगा, रेंज मीन्स y की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी y की वैल्यू रहेगी 0 to π। और इसमें क्या रहेगा, इसमें डोमेन रहेगा हमारा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रेंज क्या रहेगी, रेंज हमारी रहेगी -π/2 से π/2। ना तो ये रेंज जो है वो ओपन इंटरवल में रहेगी बेटा, ना तो π/2 वैल्यू आ सकती है ना ही π/2 आ सकती है, इसीलिए ये क्या रहेगी, ओपन इंटरवल में। और इसकी डोमेन क्या होगी, हमारी डोमेन ये आर क्लब में है, दोनों आर टेंजेंट थीटा और कोट इनवर्स थीटा, टेंजेंट इनवर्स थीटा और कोट इनवर्स थीटा दोनों ही हमारे आर क्लब के हैं। आर क्लब के अंदर डोमेन इनकी आर होगी, रियल नंबर होगी। और रेंज हमारी इसकी क्या रहेगी, 0 to π ओपन इंटरवल। और इसकी हम देखें तो डोमेन क्या होगी, डोमेन -1 से 1 छोड़कर बाकी सब होगी, -1 से 1 छोड़कर अगर होगी तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मीन्स x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -1 से -∞ से -1 यूनियन -1 पर क्लोज होगा और 1 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों के लिए सेम डोमेन होगी। रेंज क्या होगी,
इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से रेंज जो है, रेंज y बिलोंग्स टू कितना हो गया -π/2 से π/2 होगा, लेकिन एक जो होगा 0 उस पर ये डिफाइंड नहीं होगा। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 to π, बट π/2 पर ये क्या नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सबके लिए ये रहेगा वैलिड। तो इस टाइप से जो भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, 6 हमारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस थे, उन ट्रिगो फंक्शंस की हमने ग्राफ पढ़े, और ग्राफ पढ़ने के बाद वो फंक्शन कैसा होता है, किस टाइप का होता है, उन फंक्शंस के बारे में जाना, और उसकी डोमेन कैसी हो सकती है, उसका रेंज क्या होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बिल्कुल श्योर है कि साइन इनवर्स का आंसर हमेशा इसी रेंज में आएगा, कोस इनवर्स का इस रेंज में आएगा, टेन का इसमें आएगा, कोट का इसमें आएगा, और कोसेक का इस रेंज में आएगा, और सेक इनवर्स का इस रेंज में आएगा। और वैसे भी अगर आपको ये रिमेंबर रखना है तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स ये -π/2 से π/2 क्लब के हैं। अगर हम cos 246 को देखें तो वो 0 to π क्लब के हैं। ये बिल्कुल आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि इसके इनवर्स में कितना आंसर होता है, क्योंकि जैसे हमने वहाँ पे कल एक क्वेश्चन करवाया था आपको, साइन इनवर्स साइन 3π/4 का, हम ऐसे केस में साइन इनवर्स को साइन नहीं काट सकते। अगर यहाँ पे π/4 होता तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता और डायरेक्टली हमारा π/4 आंसर आ जाता। अगर साइन इनवर्स साइन 3π/4 है तो हम इस केस में साइन को साइन इनवर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नो, नॉट सो दिस टाइप। हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चनों को साइन इनवर्स की रेंज में लेके आएंगे, और रेंज में आने के बाद साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, फिर उसका आंसर आ जाएगा। कैसे लेके आएंगे, हम इसको कैसे कह सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π-π/4, और साइन π-θ, साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसको π/4 लिख सकता हूँ, फिर साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, और फिर इसका π/4 आंसर आ सकता है। यहाँ तक का तो इतना ही सफर था। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, और उस फॉर्मूले के प्रिंसिपल वैल्यू, फिर हमने सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जाना था। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो वैल्यू होती है जो फर्स्ट रिवोल्यूशन में, मतलब फर्स्ट राउंड में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पर वो वैल्यू दे, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैं कह दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू है वो π/6 पर भी है और 5π/6 पर भी है, लेकिन जो मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगा तो π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसी टाइप से जितने भी हमारे ट्रिगो फंक्शन है, वो वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पर हमें वो वैल्यू देता है, तो वो फिर क्या हो जाती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, और एक और हम आपको बता दें, f इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू 1/fx। ये हमेशा ध्यान रखना, f इनवर्स x जो है वो कभी भी 1/fx के इक्वल नहीं होता है। f इनवर्स इज अ फंक्शन की टाइप, f इनवर्स इज अ सिंबल, नॉट ए इनवर्स। ये इस टाइप से 1/समथिंग नहीं होगा ये फंक्शन। इसी टाइप से साइन इनवर्स x जो होगा वो कभी भी 1/sin x नहीं लिखा जा सकता। गेट इट, ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद एक चीज हमने ये पढ़ी, उसके बाद फिर हमने और नैनो फंक्शन है ना, हमने जब ग्राफ बनाए तो हमें पता चला ओड और नैनो। ओड फंक्शन कौन कौन से थे बेटा हमारे, ओड फंक्शन थे हमारे साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ये हमारे ओड फंक्शन थे। ओड फंक्शन में जब भी नेगेटिव आएगा तो बेटा वो क्या करेगा, ओड फंक्शंस में नेगेटिव आगे आ जाएगा और साइन इनवर्स x होगा, ये आगे आ जाएगा, और बेटा टेन इनवर्स x होगा, ये आगे आ जाएगा, और ये क्या होगा, कोसेक इनवर्स x होगा। और जब भी हमारा नैनो फंक्शंस पर जब भी आता है कोस इनवर्स -x हो, कोट इनवर्स -x हो, और सेक इनवर्स -x हो,
तो ये हमेशा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स देगा, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स देगा, और ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स देगा। और एक्स क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, एक्स हमेशा इसकी डोमेन में लाई करेगा, जो इसकी डोमेन रहेगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बाद क्या फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़े थे साइन, उसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और ये फॉर्मूला क्या था हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, क्या आया था ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई। फिर हमारा टू टेन इनवर्स एक्स, और टू टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अगर हम इसको इस टाइप से लेते हैं जिसमें हमें पॉजिटिव फॉर्मूला लग जाएगा, और पॉजिटिव फॉर्मूला लगने के बाद क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू एक्स बाय में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगर टू टेन इनवर्स एक्स है, टू टेन इनवर्स एक्स है और उसको हमने साइन इनवर्स एक्स में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स टू एक्स बाय में वन माइनस एक्स की बजाय प्लस हो जाएगा। अगर हमारा टू टेन इनवर्स एक्स कोड में चेंज होना है, सॉरी कोस में चेंज होना है, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स के बाय में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जिसको हमने बताया था आपको इस टाइप से रिमेम्बर रखना है। इसके बेस के ऊपर हमने कुछ 2.2 के क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम क्या करते हैं, कुछ और बचे हुए फॉर्मूलों को देख लेते हैं अगर कोई बचता है वो तो। इसके बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाले भी आपको बताए थे हमने। साइन जो है वो कोस का कॉम्प्लीमेंट है, तो साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। फिर टेन कोट का कॉम्प्लीमेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, और ये हमारा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये हमेशा पाई बाय टू और पाई बाय टू के इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से ये हमें सारे फॉर्मूले सभी के सभी फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और उसके बाद हम कुछ 2.1 के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको, फिर 2.2 के, और वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ हमारे जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन का दर रहता था वो उसको भी हम आज सोल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा एक क्या क्वेश्चन गिवन है, टेन इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स वन माइनस वन बाय टू, ये इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और दिया है साथ में, दूसरा क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो बताइए बेटा y दे रखा है इन्होंने, y किस चीज में हमारा लाई करेगा। देखो यहाँ ये तो बिल्कुल हमारा बेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू इन्होंने y हमें दे रखी है। अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y है तो साइन इनवर्स इसका रेंज क्या होगा, यहाँ पे ये पूछने की कोशिश कर रही है। साइन इनवर्स का रेंज हमें पता है माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, क्लोज या ओपन, क्लोज, ओपन तो हमारा टेन इनवर्स में चलता है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू। जीरो से पाई नहीं है, जीरो से पाई ओपन इंटरवल भी नहीं है, ये भी ओपन इंटरवल नहीं है, ये हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स वन, यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। पहले हम टेन इनवर्स वन की वैल्यू निकाल देते हैं। टेन इनवर्स वन इसको हमने x मान लिया, टेन एक्स किसके बराबर हो गया बेटा, टेन एक्स इज इक्वल टू वन, और वन किसके बराबर होता है, टेन पाई बाय फोर के। अगर टेन पाई बाय फोर के इक्वल होता है तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाती है, पाई बाय फोर। इसी टाइप से कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू को हम y मान लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि कोस इनवर्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर होता है। अब हम इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। अगर हमने इसको y मान लिया तो कोस y किसके इक्वल हो गया बेटा, वन बाई टू के, और वन बाई टू किसके इक्वल होता है कोस में ये हमारा 60 के इक्वल होता है, और 60 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाय थ्री लिखेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा,
π/3। लेकिन हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। इट मीन्स कितना आंसर हो गया बेटा ये 2π/3। तो cos इनवर्स 1/2 जो हमने सोल्व किया, तो ये कितना आंसर आया बेटा हमारा 2π/3। फिर हमने साइन इनवर्स माइनस 1/2 ले लिया, फिर हमने साइन इनवर्स माइनस 1/2, और साइन में जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। तो क्या बचा ये साइन इनवर्स 1/2 बचा, और साइन इनवर्स 1/2 किस पर होता है, ये भी π/3 पर होता है। किस पर होता है, ये 60 पर होता है हमारा। किसके 60 पर होता है, ये सॉरी ये हमारा किस पे होता है, cos 1/2 किसके पे, किस क्या होता है हमारा 1/2, cos 1/2 30, ये 60 पर, ये 60 पर होता है, लेकिन ये 30 पर होता है बेटा, ये 30 पर होता है, तो π/6 कर लेंगे इसको। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हमारा π/4, इसका कितना है 2π/3, और इसका कितना है -π/6। क्या आप इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर हम इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हमने 2.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उस एक्सरसाइज में इस टाइप से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। वहाँ पे अलग अलग से हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, ऐसे अलग अलग। यहाँ पे हमने कंबाइन करके ले लिया एक क्वेश्चन, और एक तो इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग तीनों को, टेन को, कोस को, साइन को, तीनों को सोल्व करके और फिर उनको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा ये दो क्वेश्चन गिवन है हमें, इसलिए हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। जिन बच्चे को फॉर्मूले लर्न है वो बहुत इजी वे से कर पाएंगे। आपको अभी पता है कि tan और cot हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या हो जाएगा हमारा π/2, और cot π/2 क्या हो जाएगा हमारा cot 90 पर। देख लेना cot 90 पर हमारी क्या वैल्यू होगी, cot 90 पर वैल्यू जो होगी उसको यहाँ राइट कर देना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2 cos के बाद जो एंगल है हमारा वो क्या है 2 sin इनवर्स 1/2। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, 2 sin इनवर्स 1/2। अगर sin इनवर्स आपको 1/2 दिया हुआ है तो sin इनवर्स 1/2 किस एंगल पर होता है, sin इनवर्स 1/2 अभी आपको अगर सोल्व करके देखेंगे तो sin इनवर्स 1/2 को हम x मान लें, और sin x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 sin π/6 पर होता है। किस पर होता है, π/6 पर। और इसके साथ में क्या है, इसके साथ में अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर क्या आ जाना है 2 × π/6, कट कर कितना आ जाएगा π/3। तो इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा π/3। तो क्या बन गया ये tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3, cos 60 पर हमारी ये वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2, और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 1। tan इनवर्स 1 अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। इस टाइप से हमने इसकी भी वैल्यू निकाली, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई π/4, और इसकी भी हमने वैल्यू निकाल दी cot 90। cot 90 तो आपको कंफर्म ही है, cot 90 में क्या होता है cos 90 बाय में sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 90 भी कितना होता है 0, 0/1 इज 0। इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² और cos इनवर्स 1 - y² बाय में 1 + y²। आपको पता होना चाहिए बेटा tan इनवर्स x, अगर मैं साइन में ये देखता हूँ तो साइन में ये फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x बाय में 1 + x², और 2 tan इनवर्स
एक्स अगर मैं वाई में कोस में देखता हूँ तो कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्केयर बाई में 1 प्लस वाई स्केयर होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि ये जो है वो अपना कितना बनने वाला है, 2 tan इनवर्स एक्स बनने वाला है। और ये जो कितना बनने वाला है, ये बनने वाला है 2 tan इनवर्स वाई। ठीक है, अगर ये बन गया है तो क्या इसमें से हमारा 2 कॉमन हो सकता है, और 2 कॉमन होते ही यहाँ पे कितना बच गया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया 10, और यहाँ कितना हो गया tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो हमारा ये सिंपली सोल्व होकर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। देखने में आपको देखो ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी या इसके फॉर्मूले हमें लर्न है तो। sin इनवर्स 2x बाई इसको हमने क्या कर लिया, 2 tan इनवर्स x 2 लिख दिया, और हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने 2 tan इनवर्स y राइट कर दिया। y राइट करने के बाद 2 इन दोनों से कॉमन आ गया, कॉमन आते ही 1/2 से 2 कट जाएगा, और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बच जाएगा प्लस में, और फिर हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया है। इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, और फिर हमारा आंसर बच गया x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। इस टाइप से एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा आपको क्या गिवन है, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 हो गया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू में पाई बाय 4, और फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप ये देखें तो ये पूरा इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ये tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा, और इसको हम y सपोज कर लेते हैं तो tan इनवर्स y हो जाएगा। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला लगाया था tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस, ये हो गया बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हमारा यहाँ पे हो गया। इस टाइप से इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू पाई बाय 4, इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। tan इनवर्स उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद tan पाई बाय 4 हो जाएगा। अगर ये tan पाई बाय 4 हो गया तो मैं इसको एक बार राइट कर लेता हूँ, tan पाई बाय 4। ऊपर जब हम इन दोनों को न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में हमारा x माइनस 2 भी हो जाएगा और x प्लस 2 भी हो जाएगा। जब हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, और x प्लस 2 की हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अगर आप x माइनस 1 की और x प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 मिलेगा। और फिर अगर आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 की x प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके डिवाइड में हमारा क्या आएगा, उसके डिवाइड में 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। और tan पाई बाय 4 कितना होता है, tan पाई बाय 4 होता है हमारा इक्वल टू 1। ये तो हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो गया 1, उस साइड हमारा क्या बचा, माइनस एक्स से प्लस का x कर जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना कर देंगे हम, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस में माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और बेटा यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4। नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारा, x स्क्वायर माइनस 4, और इसके डिवाइड में कितना है 1 से इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 4। फिर यहाँ से एलसीएम लेकर जैसे ही हम सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना बचा, ये इस टाइप से बचा। क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाता है, यस, माइनस 4 प्लस 1
कितना बचा माइनस का 3, ऊपर क्या बचा है हमारा इक्वल टू में क्या बचा होगा 1, ऊपर हमारा है 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2 और नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे वाला जब पलट जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई में ये कितना बन जाएगा माइनस 4 में से ये माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इस वाले से इस वाले ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है और यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3 बाई में डिवाइड में है इज इक्वल टू 1, इधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या बन गया ये हमारा ये उधर माइनस का 3 हो गया बेटा, माइनस का 3 हो जाने के बाद ये क्या हो गया उधर जाने के बाद 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाने के बाद कितना बचा वहां पे बचा बेटा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कितना बचा पॉजिटिव 1 बचा और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2, इस टाइप से हमारे जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है प्लस माइनस 1/√2, और प्लस माइनस में से एक बार हम प्लस लेके देख लें एक बार माइनस लेके देख लें क्या इसके सभी डोमेन में हमारे लाइक कर रही है, अगर वो लाइक कर रही है तो दोनों की दोनों वैल्यू हो जाएंगी, अगर कोई नहीं वैलिड कर रही तो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे छोड़ देंगे और दूसरा हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा उसका। तो बेटा इस टाइप से ये क्वेश्चंस जितने दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एज इट इज फॉर्मूले लगाते जाइए, जो दिख रहा है आपको उसको फॉलो करते जाओगे और जैसे जैसे कैलकुलेशन सोल्व करते जाओगे तो आपका लास्ट में हमारा वो आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x इस कंप्लीट को हमने x ले लिया था, tan इनवर्स इस कंप्लीट को y ले लिया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया था और वो वाला फॉर्मूला लगने के बाद tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy एलसीएम लेकर सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमने उसको सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इस टाइप से हमारा सेकंड चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट लगता है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है, अदरवाइज ये चैप्टर हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो बेटा वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया था अपना, लेकिन यहाँ पर कुछ जो रेफरेंस बुक से हमने कुछ फॉर्मूले और देखे हैं उन फॉर्मूलों में यहाँ पे गिवन है, अगर बेटा साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y दोनों हमारे साइन इनवर्स एज आए तो फिर हमारा साइन इनवर्स में क्या फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। cos इनवर्स x प्लस अगर यहाँ माइनस हो तो बेटा यहाँ माइनस हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ये दोनों प्रोडक्ट में रहेंगे। यहाँ माइनस आ जाए तो बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आपने पढ़े थे स्टार्टिंग में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की थी तो कोस में क्या होता है कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, उस टाइप से है ये यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, उस टाइप से हमारे ये फॉर्मूले आप इनको रिमेंबर रख सकते हैं। 2 साइन इनवर्स x क्या है हमारा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कोस इनवर्स x जो है वो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, साइन इनवर्स x जो है वो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस था। उसके बाद कोस इनवर्स x, देखो ये वाले फॉर्मूले कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, क्या मान लिया बेटा थीटा मान लिया, और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा x/1। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में ये हमने एंगल ले लिया थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर आप बेस निकालना चाहें बाय पाइथागोरस बेस निकल जाएगा ये। अगर अब हम कोस थीटा निकालना चाहें कोस थीटा क्या आ जाएगा बेस और परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस यहाँ से उधर चला जाएगा, क्या आपका यहाँ पर साइन में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एज इट इज आप tan इनवर्स निकाल सकते हो, सेम हमारा कोस इनवर्स से हम साइन और tan भी निकाल सकते हैं, tan इनवर्स से हम साइन इनवर्स और कोस इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अगर फ्यूचर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है tan इनवर्स 2/5
प्लस कोस इनवर्स, जब कोस इनवर्स 3/5। अब अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन यहाँ पे तो कोस इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने कोस इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का पता चल चुका है कि किस टाइप से हम करते हैं। अगर आप उस पे से अगर यूज करो तो उस पे से भी निकल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे अटकते हैं, जो जिनका फॉर्मूला नहीं बन पाता है, तो आप क्या करें, यहाँ से इन फॉर्मूले से इनको आपस में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद आप फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और फॉर्मूला बनने के बाद आप इसको सोल्व कर सकते हो। होप कि ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और ध्यान से बेटा ये सेकंड चैप्टर आपको सोल्व करना है। इसकी कुछ चीजें हमने इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे। हम इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे बेटा, फॉर्मूले यूज करेंगे। बहुत बड़ा अगर हमारे पास डेरिवेशन होगा या कुछ और होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, सिंपली छोटा बना लेंगे, और छोटा बनाने के बाद फिर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, और अच्छे से इनको समझना और इनके प्रैक्टिस करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।